नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण का स्वागत करता हूं। मित्रों, धीरे धीरे करके हम हिंदू धर्म की एक एक घटना का विश्लेषण करते हुए, एक एक चरित्र को देखते हुए अब महाभारत युद्ध के बाद बिल्कुल अंतिम सोपान पे आ गए, जिसमें महाभारत के जो बचे हुए चरित्र थे विशेष, उनका क्या हुआ। तो इसमें पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का अंत कैसे हुआ और परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। अब आइए आज के एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जो मुख्य कैरेक्टर हैं, जो विजेता है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं श्री कृष्ण और पांचों पांडव, इनका अंत कैसे हुआ। देखिए, श्री कृष्ण के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। श्री कृष्ण का जब मैंने वर्णन किया था भगवान विष्णु के अवतार वाले में, तो मैं आपको बता चुका हूँ। पुनः एक बार मैं आपको वो बात बताता हूँ जो महाभारत युद्ध से संबंधित है। यह आपको पता ही है मित्रों कि जो यादव थे, अब उनका कोई सामना करने वाला तो रहा नहीं। यादव से मेरा मतलब यदुवंश, मतलब भगवान श्री कृष्ण के परिवार वाले और उनके मित्र, यानी द्वारका के रहने वाले, आप ऐसा समझिए, द्वारका के सत्ताधारी लोग। ये बहुत ही अहंकारी हो गए थे। शायद ऐसा सुन के आपको मन में ठेस लगे, लेकिन वास्तविकता है। मैं आपको दिखाते भी जाऊंगा, श्लोक दिखाते जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा, देखिए आपको श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन मिलेगा ना, जो मैं आपको बता चुका हूं, कि जब सब कुछ हो गया और भगवान श्री कृष्ण, मतलब आप ये समझिए कि 36 वर्ष बीत चुके थे महाभारत युद्ध के बाद, और यहाँ पे जब परीक्षित के जन्म और युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के बाद श्री कृष्ण चले गए, उसके बाद उनका आना गया ऐसा कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई प्रमुख घटना घटी ही नहीं, ना कोई ऐसा मौका पड़ा, और वृद्धावस्था तो आई गई थी। तो वे भी अपने परिवार मगन, पुत्र पौत्रों में मगन रहते थे वहीं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई यदुवंशी जो है बहुत अहंकारी हो गए और मद्यपान में रत रहते, क्योंकि कोई राज्य भारत में उनका सामना करने वाला था नहीं, न युद्ध करना था, न कुछ नहीं करना था। तो एक दिन उन्होंने सबसे कहा कि भाई चलो आज प्रभास तीर्थ चलते हैं। जैसे अपन पिकनिक जाते हैं मनोरंजन, परिवार में लड़ाई झगड़े वरना चलो एक साथ कहीं बाहर चलेंगे। तो उन्होंने कहा प्रभास तीर्थ चलते हैं द्वारका से। और ये प्रभास तीर्थ कौन सा इलाका है? जो सोमनाथ मंदिर जो है आज का, वहां से लेके समझ लीजिए वेरावल तक का समुद्र तट। तो वहां पर वो प्रभास तीर्थ, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि प्रभास क्षेत्र कहा गया है इसको, क्योंकि भगवान शिव का ये यहाँ पर पहले से ही था। चंद्रमा ने यहाँ तपस्या की थी, वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। तो वहां चल के अपन जरा दान तप वगैरह करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो पूरा परिवार, मित्र, बंधु बांधव सहित गए वहां, और दिन भर वो सब चला। नहा धो के समुद्र स्नान करके पूजा पाठ, दान तप सब चला। उसके बाद ये जो यदुवंशी हैं, ये मदिरा पान करने लगे। अब देखिए, सुन के क्या होता है ना, ये सब चीजें जरा लोग नहीं बताते, पर सुन के, पर हम तो चूंकि इतिहास जानना चाहते हैं ना कि ऐसा क्या हो। भाई देखिए, आप जब आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो उसमें एक कथा आती है कि जब श्री कृष्ण का समय हो गया, वृद्धावस्था आ गई, तो काल स्वयं उनके पास आया और हाथ जोड़कर काल ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है कि भगवान अब अपनी लीला समाप्त करिए और वापस अपने धाम चलिए।
तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूं, जरा मुझे कुछ अहंकारी लोगों को और समाप्त करना है। और यादवों को बहुत अहंकार होगा समाप्त। देखिए यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूंगा आपसे, आपने भगवान बोल के सुन लिया होगा और मान लिया, आप मस्तिष्क ने बचपन से ये चीज सुनते आ रहे हैं, तो आप मान लिए कि भाई यादवों का अहंकार को समाप्त करना है। पर क्या इसमें से कोई भी कथावाचक इस बात का जवाब दे पाएगा कि इसका मतलब क्या श्री कृष्ण ने यह ठाना था कि मैं अपने पुत्र पौत्रों को समाप्त करके जाऊंगा? अरे बहुत ही विचित्र बात है ना। आप जो बोलते हैं उसका परिणाम वास्तविकता क्या है वो भी तो सोचिए। कि यादवों को बहुत अहंकार हो गया, धरती पे जो यादव है इनको बहुत अहंकार हो गया, क्षत्रियों का तो मैंने नाश कर दिया, अब यादवों का भी नाश करके फिर आता हूं। अर्थात किसका नाश कर रहे हैं? अपने पुत्रों का। प्रद्युम्न, सांब, गद और अपने पौत्रों का, अनिरुद्ध, सबका नाश करना है आपको। तो ये फालतू बातें हैं, इसको छोड़िए। इसलिए वास्तविकता को देखिए कि झगड़ा क्यों हुआ, इसको देखिए। फिर वो कहानी है ना कि जब झगड़ा होने लगा, खैर पहले मैं बताता हूँ झगड़ा स्टार्ट कैसे हुआ। जब सब लोग मद्य के नशे में धुत हो गए, कहना चाहिए उन्मत्त हो गए, तो अपनी अपनी डींग मारने लगे। भाई बूढ़े तो हो ही चुके थे सब, फिर चाहे वो सात्यकी हो या कृतवर्मा हो। मुख्य लोग तो जो श्री कृष्ण के परिवार के अलावा मुख्य लोग तो ये थे दो, बाकी तो स्वर्ग सिधार चुके थे। तो सात्यकी अपनी डींग मारने लगा, और जब कृतवर्मा ने भी अपनी डींग मारी, कि वही बातें महाभारत युद्ध की करने लगे ना, तो सात्यकी ने कहा कृतवर्मा से कि तू काहे का वीर, तूने तो सोए हुए योद्धाओं को जलाकर मार दिया, मारने में सहयोग किया अश्वत्थामा को, जो पांचाल और लोगों के धृष्टद्युम्न, शिखंडी और ये जो द्रौपदी के पुत्र, इन सबको जला के मारा था। उस बात को सात्यकी ने कहा। तो कृतवर्मा ने भी पलट के जवाब दिया कि तू कहेगा वीर, तूने तो जब उसको भूरिश्रवा, जब अर्जुन ने हाथ काट दिया तो तू बचा, और जब वो बैठ गया नीचे जमीन पे हाथ कट जाने से, तब तूने उसका सिर काट दिया, तू कहेगा वीर। ऐसा दोनों में बहस चली और सात्यकी ने गुस्से में आके उसकी गर्दन काट दी, कृतवर्मा की। तो जब कृतवर्मा की गर्दन काटी, वो सात्वत वंश कहा गया, सात्वा, ये श्री वंश का था, वो सात्वत वंश का था। तो सात्वत वंश के जो लोग थे वो आके सात्यकी की तरफ दौड़े मारने के लिए। तो प्रद्युम्न, श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न, वो कूद पड़े सात्यकी को बचाने के लिए, और आपस में युद्ध होने लगा। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ा और सब वंश वाइज, कुछ इधर कुछ इधर, सब लड़ने लगे। तो यहां पे फिर से श्रीमद् भागवत में कथा दी गई है कि जो श्री कृष्ण का पुत्र था सांब, वो बड़ा नटखट था। तो एक दिन वो पेट में मूसल रख के, पेट फुला के और साड़ी वाड़ी ऐसे लपेट के, और उसके मित्र उसको लेके गए मुनियों के पास और कहा कि बताइए इसको पुत्र होगा या पुत्री, क्योंकि ये बहुत चिंतित है। तो मुनियों ने मुनि समझ गए कि हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो उन्होंने श्राप दिया कि जो तुम मूसल छिपा के लाया वही मूसल तुम लोग का नाश करेंगे। ऐसे कहानी है। तो मैं बोला ना, कहानियां जो बहुत सारी दी गई है, चमत्कारिक कहानियां, वो इसलिए दी गई कि भाई वो जो घटनाएं हो चुकी हैं ना, उसको दैवी बनाना है कि भाई ये साधारण नहीं है, दैवी है, इसलिए ये सब कहानी बनाई गई है। और मूसल का जहां तक एक श्लोक देखिए, इसमें मूसल का अर्थ दिया हुआ है पुष्टि, मतलब मुक्के से। अरे भाई, चूंकि वो तीर्थ पे गए थे, वहां पे दान पुण्य करने, पूजा पाठ करने, तो उनके पास हथियार शस्त्र थे नहीं, और शस्त्र की जरूरत भी नहीं थी उस समय, तो कोई विरोधी रहा नहीं था। तो उन्होंने मुक्के से मार मार के एक दूसरे को, और जब श्री कृष्ण ने देखा गया भाई मेरे पुत्र को मार दिया, तो वो भी कूद पड़े, बलराम भी कूद पड़े, सब कूदे।
तो एक प्रकार से जब युद्ध समाप्त हो गया, सब मारे गए सब लोग, तो श्री कृष्ण देखा रहे सब मारे गए, तो उद्धव उस समय वहां थे और दारूक तो था ही उनका साथी, तो किनारे खड़ा था श्री कृष्ण का। तो जब सब मारे गए तो उन्होंने बोला, श्री कृष्ण ने दारूक को कि जाओ भाई वो द्वारका में खबर कर दो, और अर्जुन के पास भी भेज दिया कि अर्जुन को खबर कर दो, तुम द्वारका में खबर करते हुए अर्जुन को खबर करने हस्तिनापुर चले जाओ कि भाई ये ऐसा ऐसा यहाँ पर हो गया। ये खबर की गई और श्री कृष्ण ढूंढने लगे कि भाई बलराम कहाँ है। तो इसमें फिर है कि बलराम समुद्र तट पे बैठे थे एकांत में, और अचानक उन्होंने देखा कि सांस उन्होंने रोक ली फलाना योग द्वारा, और उनके मुंह से एक महानाग, श्वेत नाग ऐसा निकला। महाभारत में भी ये ऐसे दिया गया है और श्रीमद् भागवत में भी। अब ये महानाग का एक अर्थ जो मैं आपको बताया, एक जो 5 वायु कही गई है ना, प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, जो 5, इसमें एक जो डकार ओपनिंग होती है, इसको भी महानाग, मतलब आवाज करते हुए हवा निकालना, इसको कहा गया है नाग, महानाग। तो आप ऐसा समझिए कि श्री कृष्ण देखते हुए उनको अंतिम हिचकी आई बलराम को, और उनका प्राणांत हो गया। तो श्री कृष्ण ने जब देखा कि सब समाप्त हो गए, और खबर किया ही था वहां पे कि भाई जो लोग हैं वो आ जाए, सबको अंतिम संस्कार किया जाए, तो स्वयं पास के एक जगह पे थक के बैठ गए। और यहाँ पर उनको उनके जो सौतेले भाई ने, जो आप दूसरी कहानी सुनते हैं ना, कि उन्होंने कहा नहीं मैं वो त्रेता युग में राम था, तुम बाली थे, तो मैंने तुमको छुप के मारा था, इसलिए इस बार इस जन्म में तुमने, क्योंकि मैंने कहा है कि कर्मों का फल तो मिलेगा ही, तो इसलिए इस जन्म में तुमने मुझको छुप के मारे। सब कहानियाँ हैं। वस्तुतः जो मारा था, जरा नाम का जो था व्याध, वो श्री कृष्ण का सौतेला भाई था। ये मैं आपको प्रमाण दे चुका हूँ, श्लोक बता चुका हूँ कि वसुदेव की जो उपपत्नी थी उसका पुत्र था, और उसको मन में हमेशा से ये जलन थी कि श्री कृष्ण, मैं भी वासुदेव हूँ और श्री कृष्ण जैसा सम्मान मुझको नहीं मिला। तो जब उसने श्री कृष्ण, कभी हिम्मत पड़ती नहीं थी, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण को धराशायी, असहाय, वृद्ध, घायल युद्ध में पड़ा देखा तो मार दिया। बस ये बात है। और फिर कहना चाहिए कि फिर तब तक अर्जुन आए, वो जा चुका था पहले ही वहाँ। तो अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि भाई अर्जुन को द्वारका से हस्तिनापुर आना, और सॉरी दारुक को द्वारका से हस्तिनापुर आना, वापस जाना, इसमें कुछ दिन तो लगे होंगे। इसका अर्थ है कि वो ये जो घटना हुई भाला मारने वाली, ये तुरंत नहीं हुई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपने दारुक को भेजा तो वो हस्तिनापुर से, द्वारका से हस्तिनापुर आएगा और फिर यहाँ से अर्जुन आएगा, तो टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब ये घटना कुछ दिन बाद घटी थी श्री कृष्ण को मारने वाली। खैर जो भी हो, अर्जुन ने आके अंतिम संस्कार श्री कृष्ण का भी किया, सब लोगों को किया, और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं आप लोग को अकेले नहीं छोड़ूंगा, हस्तिनापुर चलिए। अब यहाँ पर एक कथा है ना कि भाई द्वारका डूबने वाली है, तो ये सब छोड़िए। चूंकि असहाय थे, कोई कहना चाहिए युवा तो रह नहीं गया था, बालक थे और महिलाएं थी, तो सबको ले जाने लगा अर्जुन। और ले जाने जब लग गया तो इसमें श्री कृष्ण में भी और कहानी है कि जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हो रहा था, ये देखिए ये गोलोक धाम करके एक स्थान है सोमनाथ मंदिर के पास, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो ऐसी भी कहानी है कि भाई ये जगन्नाथपुरी जो है ना, कि जगन्नाथ जी कौन है, उससे संबंधित ये कहानी, उसको यहाँ से जोड़ा गया कि जो समुद्र में ज्वार आया, और वो जो नदी है छोटी सी हिरण नदी, जिसके तट पे गोलोक धाम बना हुआ है, श्री कृष्ण की अधजली बॉडी जो है ये उसमें बह गई, और फिर वो जाके त्रेता युग में बही, समझ लीजिए आज भारत के पश्चिमी तट से, और कलयुग, सॉरी त्रेता नहीं, द्वापर युग में बही, और कलयुग में वो पूर्वी तट पे
पुरी के समुद्र तट निकली। तो वो कहानी पुरी वाली मैं आपको जब तीर्थ यात्रा में बोलूँगा तब बताऊँगा कहानी। वैसे मैं बता चुका हूँ उसको, फिर भी उस समय बताऊँगा विस्तार पूर्वक। अभी इतना समझिए आप कि श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हो गया, और जब अर्जुन सबको लेके जाने लगे, तो जब जाने लगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आया कि जब रास्ते में भील लोगों ने देखा, इसमें महाभारत में लिखा है कि पंजाब में, पंचनद प्रदेश में, पर जब मित्रों मैं गया तो मुझको ये घटना मिली। एक स्थान मिलता है गोपी तालाब। जब आप सोमनाथ से बेड़ द्वारका जाने के लिए ओखा बंदरगाह पे जाते हैं, ओखा बंदरगाह से बोट से जाते हैं, तो बीच में पड़ता है एक स्थान गोपी तालाब। यहाँ पर एक घटना, क्या घटना हुई कि भाई अर्जुन, जब भीलों ने देखा, जो वहाँ थे आदिवासी जो भी, उन लोगों ने देखा यार एक बुढ़ा जो है वृद्ध, अर्जुन बहुत वृद्ध था, और उसके साथ में अनेकों रूपवती स्त्रियां। भाई जो महिलाएं थी वो सिर्फ वृद्ध थोड़ी थी, उसमें तो श्री कृष्ण के पौत्र और बाकी लोगों के भी पुत्र पौत्र, उनकी सब उद्वे थी ना, तो वो तो लड़कियां थी बहुत सी। तो वो लूट लूट के उनको छीन छीन ले जाने लगे। और उस समय अर्जुन अपने गांडीव से, अभी यहाँ फिर से कहानी डाल दिया कि अर्जुन को श्राप था कि तुम गांडीव नहीं उठा पा। कोई श्राप नहीं था, बहुत वृद्ध था। और जब एक तो गांडीव उठा के बड़े मुश्किल चलाना शुरू किया, तो उसके बाणों में इतनी, हाथ में ताकत नहीं थी बचाव में, तो उसके बाणों से कोई घायल ही नहीं होता था। तो इस तरह से बहुत लूट के ले गए। तो वो एक तालाब है, उसी कारण इस क्षेत्र का, इस गांव का नाम गोपी तालाब है। वहाँ पे वो डूब के बहुत सी स्त्रियों ने, गोपियों ने, ऐसा कहा, गोपियों ने वहाँ जान दी। गोपियाँ इसलिए कहा कि श्री कृष्ण का परिवार था, वहाँ जान दे दी। तो मित्रों, श्रद्धा की चरम सीमा देखिए कि जहाँ श्री कृष्ण के परिवार की महिलाओं ने जान दी थी, और दूसरी भी जो यदु कुल की, उस तालाब की जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करके, और उसी को जो वहाँ लंबी लंबी स्टिक मिलती है, और उसको कहा जाता है गोपी चंदन, और इसका पूजा में उपयोग किया जाता है। आपको अगर गोपी चंदन के बारे में आपने सुना होगा और ये नहीं पता होगा क्या चीज़ होती है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। और अर्जुन लेके पहुँचे। फिर यहाँ पर एक, जब वो लेके पहुँचे इनके परिवार को, तो उन्होंने बहुत से यादवों को, जैसे इसका कृतवर्मा का परिवार था विशेषकर, माने अदर देन श्री कृष्ण का परिवार, दूसरे जो थे कृतवर्मा वगैरह, ये आपस में फिर नहीं झगड़ा वगड़ा ना हो भाई इनका, से बड़े हों तो फिर झगड़ा लड़ कि तुमने हमारे बाप को मारा, बाप को मारा। तो कृतवर्मा को के परिवार को राजस्थान में एक जगह मैंने बसा दिया, और माना जाता है कि ये आज का मेड़ता गांव है। आपको पता है कि नहीं कि प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई यहीं की थी, मेड़ता। और उसके बाद वे फिर बाकी जो श्री कृष्ण के परिवार को ले गए हस्तिनापुर। और लिखा तो ऐसा है कि भाई श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र अर्थात अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, उसको उन्होंने इंद्रप्रस्थ करा दिया। तो खैर अर्जुन कैसे बनाएगा, वो तो ले गया होगा सबको हस्तिनापुर। और वहाँ पर ये शुकांतिका दुख भरी कथा अर्जुन ने युधिष्ठिर को बताई। तो जब ऐसा हुआ तब फिर पांडवों ने आपस में मीटिंग की कि अब भाई श्री कृष्ण नहीं रहे, और ये भी सब वृद्ध हो गए। सब आपको मैंने बताया ना भाई, 36 वर्ष हो चुके थे। जो मैंने आपको बताया कि अगर युधिष्ठिर को आप मेरे अनुमान से, जो मैंने कम बताया है, अगर 45 वर्ष भी मान लीजिए महाभारत युद्ध के समय, तो 36 हो चुके थे, मतलब 81 वर्ष, 81 के हो चुके थे। तो सब 80-80 वर्ष के हो चुके थे। श्री कृष्ण भी इसी आयु के थे। हालांकि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने प्राण त्यागे तो उनकी आयु 125 वर्ष थी, पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ठीक नहीं लगता, क्योंकि 36 वर्ष अगर 125 पे से घटाएंगे तो 89 आता, अर्थात महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण की आयु 89 थी। तो मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि भाई उनसे तो, वो तो पहली बात तो युधिष्ठिर को बड़े भैया कहते थे, दूसरी बात धृतराष्ट्र
फिर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब जीवित थे, महाभारत युद्ध के समय लड़े थे, न सिर्फ जीवित थे, लड़े थे। तो ज़्यादा उचित यही है कि श्री कृष्ण की आयु भी 80 वर्ष के आसपास थी जब उनका देह त्याग, देहावसान हुआ। तो यहाँ ले आया तो इन्होंने भी वन गमन का निश्चय किया कि हम लोग भी अब वन चलते हैं। तो परीक्षित को उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी बैठाया और हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठाया और श्रीमद् भागवत में लिखा है बालक परीक्षित को। यहाँ पर याद रखिए मित्रों, परीक्षित भी 35-36 वर्ष का हो चुका था। महाभारत युद्ध को बीते 36 वर्ष हो गए थे और कुछ माह बाद पैदा हुआ था, उसका जन्म हुआ था परीक्षित का। तो 35-36 वर्ष का वो हो चुका था, बालक नहीं था। और वज्रनाभ अवश्य बालक था, श्री कृष्ण का प्रपौत्र था वो अवश्य बालक था। तो उसको इन्होंने जो महाभारत के अनुसार इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया। ये श्लोक देख लीजिए, इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया। जबकि मैंने जो देखा है उसमें उन्होंने मथुरा का राज्य दिया था। खैर इसमें कोई बात नहीं बहस की। और उन्होंने समझाया, युधिष्ठिर ने दोनों को, कि अब परीक्षित को समझाया कि भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है और तुम इसका साथ देना, इसका समर्थन करना, सपोर्ट करना। ये मित्रों ये हुआ इसका अंत कि यहाँ हुआ। और सुभद्रा को वहाँ रख दिया, भाई अब तुम्हारा ये पौत्र है, इसको यहाँ देखो, परीक्षित राजा बना है तो भाई अभिमन्यु का पुत्र था ना, सुभद्रा के पुत्र का पुत्र था वो, तो देखो। और पांचों पांडवों ने ये निश्चय किया कि भाई हमको तीर्थ यात्रा पे चलना चाहिए। तो पांचों पांडव तीर्थ यात्रा पे निकले। अब पांचों पांडव तीर्थ यात्रा पे निकले तो क्या क्या हुआ। पांचों पांडव तीर्थ यात्रा पे निकले तो इसमें बड़ी किंवदंतियां हैं कि कहाँ कहाँ गए। इसका ज़्यादा महाभारत में वर्णन नहीं है। भाई पांचों गए, बस इतना ही है कि वो पहले द्रौपदी गिरी तो भीम ने पूछा कि भाई ये द्रौपदी क्यों पहले गिर गई। अब देखिए ये सब बड़े मजाकिया चीज़ है, क्योंकि सब तो 80-80 के हो चुके थे। अब पूछ रहे हैं कि भाई क्यों गिरी, तो जो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो बता भी रहे हैं क्यों गिरी। बोले ये द्रौपदी जो है अर्जुन से प्रेम करती थी इसलिए गिरी। फिर सहदेव गिरा, तो सहदेव गिरा तो उन्होंने क्यों, बोले सहदेव अपने आप बड़ा विद्वान समझता था। नकुल गिरा, नकुल क्यों गिरा, बोलिए अपने आप को विश्व में सबसे खूबसूरत समझता था। फिर अर्जुन गिरा, अर्जुन क्यों गिरा, बोली अपने सामने अपने को सबसे बड़ा धनुर्धर समझता, मतलब जो सबकी बताते चले गए। तो यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूब में कि भाई किस रास्ते से गए, ये इसमें बहुत से यूट्यूब है और बड़ा सुंदर है। गुलशन कुमार वाला भी है, आप देख सकते हैं डिटेल। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ जिससे जुड़ा हुआ है और धर्म से भी जुड़ा हुआ है। वो ये कि पांचों पांडव सबसे पहले गए काशी। अब यहाँ पे लिखा हुआ भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। तो मित्रों मैंने अपने रुद्र वाले एपिसोड में बताया है कि कैलाश से लेके भारत के अंतिम कोने तक रुद्रवंश जो आर्य धीरे धीरे दबाते गए और नीचे जाता गया, तो उनमें के रुद्र, और आप समझ लीजिए जिन्हें आज विश्वनाथ कहा जाता है, काशी में जो है उनका देखिए सबका अलग अलग नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, और मैं इसको डिटेल बता चुका हूँ, यहाँ पे वर्णन नहीं करूँगा। तो उस समय जो रुद्र थे उनसे मिलने गए। तो कहानी है कि जब रुद्र को पता लगा कि भाई पांडव मिलने आ रहा है तो वो नहीं मिलना चाहते थे और वे वहाँ काशी छोड़ के उत्तर दिशा में चले गए कि भाई इनसे नहीं मिलना, ये कुल का नाश करके आ रहे हैं। तो उत्तर दिशा में जाके जहाँ रहने लगे उस जगह को कहा जाता है उत्तर काशी। तो धीरे 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 पांडव को पता लगा कि भाई भगवान शिव तो बड़े नाराज हैं, तो वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ से फिर भगवान शिव की जगह गुप्त रूप से रहने लगे। उस जगह को कहा गया गुप्त काशी। ये सब स्थान है, बड़े तीर्थ वाले स्थान है। जब आप उत्तराखंड यात्रा पे जाएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ पे, तो ये सब जगह आपको, गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे तो उत्तर काशी,
फिर गुप्त काशी के पास से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर चलते हैं, तो वो सब आप स्थान आप देखेंगे। तो उसके बाद फिर वो केदारनाथ चले गए भगवान शिव, वो कहानी मैं बता चुका हूँ। और फिर पांडव वहाँ पहुँचे और पांडवों ने, जो असली बात यह है कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर बनवाया, जिसका बाद में जीर्णोद्धार करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने देह त्याग किया था। तो इतिहास को ये जानना है आपको, भाई केदारनाथ में पहला मंदिर किसने बनवाया था? पांडवों ने। तो यहां पर आपको फिर से एक बात स्मरण दिला देता हूं मैं कि इसका अर्थ जो आप देखते हैं ना टीवी चैनल और फिल्मों में कि 5 पांडव चले जा रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी पैदल पैदल ऐसा असहाय टाइप चले जा रही, ऐसा नहीं था। वे भारत के सबसे बड़े राज्य के राजा थे, तो पूरे लाव लश्कर के साथ धन संपत्ति के साथ निकले थे। क्योंकि आप ही बताइए, इतनी लंबी यात्रा जब गए, एक दिन में तो हुई नहीं, वो तो कई साल लगा ना उनको, पैदल पैदल जाते गए। तो इनका खाने पीने का क्या हुआ था? और ये मंदिर कैसे बना? कई जगह आप जाएंगे उत्तराखंड में, क्योंकि पांडवों ने बनाया है। अब हरिद्वार से स्टार्ट हो जाता है, आप देखिए ना भीमगौड़ा, भाई भीम ने यहाँ पैर रखा, ऐसा है ना बहुत से। तो इसका अर्थ ये है कि वो पूरे साधन संपन्न गए थे वहाँ पे, क्योंकि जैसे दिखाता अकेले गए थे, तो फिर उनकी कथाएं किसने बताया? तो खैर इसको छोड़िए। तो ये सब मंदिर निर्माण वगैरह पांडवों ने किया। अब जो अंतिम यात्रा वाली बात है, अब तो उन्होंने जब प्रारंभ किया बद्रीनाथ से, तो बद्रीनाथ के माणा के पास जब जो आपकी ये वाली नदी है सरस्वती उद्गम कहा जाता है, मणिभद्र जो माणा गांव है उसका पुराणों में उसका नाम है मणिभद्र। तो यहाँ पे जहाँ सबसे सकरा स्थान था, मतलब छोटी थी जहाँ नदी, वहाँ से पार करना था तो गहरा था, तो द्रौपदी इसको पार नहीं कर पाती, बाकी पांडव तो कूद के जंप लगा कर लेते। तो एक भीम ने एक बड़ी शिला उस पर गिरा दी और इसको भीम पुल कहा जाता है। और बड़ा सुंदर था, जब मैं पहली बार गया तो वो तो पूरी शिलाई थी। अब हमारे होशियार लोग जो बड़े संस्कृति के रक्षक है ना, उसको पुल जैसा बना दिए, उसका मतलब कहना चाहिए जो असली शोभा है वो नष्ट हो गई। अब वो भीम पुल देखना तो आप नीचे जाके दूर से देखिए, ऊपर से तो आपको छोटा सा कलवर्ट पुलिया जो दिखता है वैसा दिखेगा। तो खैर यहाँ से पार हुए। फिर आगे जब आगे जाते हैं तो एक गांव पड़ा और वहाँ पे द्रौपदी का देहांत हो गया। वहाँ से फिर आगे जब चले तो आपको कहना चाहिए जैसे वसुधारा है, और फिर लक्ष्मी वन, और लक्ष्मी वन, उसके बाद फिर सतोपंथ, ऐसा पढ़ता रहता है सब। यहाँ पर एक एक करके उनकी मृत्यु होती गई कि यहाँ पे, इसको मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा सुंदर तरीके से विस्तार में दिखाया गया है। अब यात्रा देखिए, आप सतोपंथ या स्वर्गारोहणी यात्रा कहा जाता है इसको। जब जहाँ कहानी है ना कि आखिरी में जो सब एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होते गए, तो आखिरी में सिर्फ धृतराष्ट्र बचे, और सॉरी युधिष्ठिर बचे, और उनके साथ में कुत्ता था। तो आखिरी कहानी ये है। और ये जगह है सतोपंथ से आगे, जैसे कहा जाता है स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिख रही हैं करके। तो बताऊंगा मैं असली बात क्या, अभी तो कहानी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब वो गए तो इंद्र स्वयं आया उनको लेने। नहीं, इंद्र ने विमान भेजा कि भाई आ जाओ स्वर्ग में सीधे, डायरेक्ट सशरीर। कहानी बता रहा हूँ आपको, सशरीर कोई नहीं गया आज तक, लेकिन कहानी में है। तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया, बोले भाई कुत्ता भी जाएगा मेरे साथ, तुम्हें कुत्ता तो नहीं जा सकता। तो बोले ये मेरे साथ पूरा चल रहा है यात्रा में, इतनी कठिन यात्रा में, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो उनके आचरण को देखकर वो कुत्ता जो साक्षात धर्मराज थे प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारी परीक्षा ले। इस तरह कहानियां हैं बहुत सी। और फिर वो
अब जब स्वर्ग गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो दुर्योधन बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा दुर्योधन कैसे बैठा है? बोले भाई उसने वीरगति पाई है कुरुक्षेत्र में। और बोले तुम्हारे भाई लोग कहाँ हैं? बोले वो कुरुक्षेत्र में थोड़ी मरे, लड़ते हुए भी नहीं मरे, तो वे नरक में है। तो उन्होंने कहा मेरे भाई जहाँ वहीं जाऊँगा। तो युधिष्ठिर को ले गए, तो वहाँ भाई लोग चिल्ला, उनके वहाँ जाने से जो दुर्गंध फैली हुई थी सुगंध फैल गई। तो चारों तरफ से चिल्लाने लगा बल्कि मत जाओ यहीं रहो। तो उन्होंने पूछा कौन है? तो उन्होंने बताया मैं भीम हूँ, मैं अर्जुन हूँ, इस तरह का कहानी है। तो थोड़ी देर के बाद तब युधिष्ठिर ने भी कहा कि हाँ मैं यहीं रहूँगा। जो दूत था साथ में उसको बोला कि भाई मैं यहीं रहूँगा, तुम जाओ। तो उनके ऐसा कहते साथ वो जगह बहुत खूबसूरत हो गई, स्वर्ग बन गया। तो उसमें ये बताया गया कि भाई उनको जो थोड़ी देर के लिए उन्होंने झूठ बोला, तो उसके लिए उनको कुछ देर के नर्क में रहना था, और उनके भाइयों को भी कुछ देर रहना था, कुछ दिन रहना था, इसलिए वो रहे फिर स्वर्ग। ऐसा कहानी है। अब इसको कौन बताया कि स्वर्ग से कौन आके बताया? लेकिन मित्रों मैं यहाँ पर आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ जो हमारा इतिहास कथन से संबंधित है, कि जब वे तीर्थ यात्रा पे गए थे, अंतिम यात्रा पे, और बद्रीनाथ केदारनाथ आपको पता है सब जगह गए, तो फिर वो इस तरफ क्यों गए? ये लक्ष्मी वन है और ये वसुधारा इधर इधर क्यों है? तो इस एक बात स्मरण रखिए कि जो मैंने अपने एपिसोड के प्रारंभ में शुरू में बताया है कि हिमालय के इस क्षेत्र में कहाँ से आए, जो अव्रजन हुआ था ना, माइग्रेशन जो आर्कटिक सर्कल से हुआ था आइस एज जाने के बाद, तो जो साइबेरिया से जो लोग चले वो मंगोलिया होते हुए कैलाश तिब्बत पहुंचे और वहां से फिर इधर आए। तो वास्तव में ये ओरिजिनल रूट था कैलाश से आने का, बद्रीनाथ आने का। और इसी रूट को ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस रूट को फॉलो करते हुए पांडव कैलाश तक जाना चाहते थे। तीर्थ यात्रा मतलब क्या? सबसे बड़ा तीर्थ तो कैलाश था, तो वहां जाना चाहते थे और इसीलिए इस मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। और फिर मेरा तो निश्चित मत है कि जो स्वर्गारोहिणी दिखाया गया है यहां पर उनकी मृत्यु हो गई युधिष्ठिर की। खैर मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो अपने इतिहास के दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि इस मार्ग पे क्यों गए। और इस मार्ग पे भी बड़े प्रसिद्ध पुराणों में जो प्रसिद्ध स्थान है वो सब हैं। आप डिटेल इसका आप देख सकते हैं कि पांचों पांडव की स्वर्गारोहिणी सतोपंथ यात्रा, ये बहुत अच्छा बताया गया है। कई एपिसोड हैं इसमें, कई वीडियो हैं। तो मित्रों इस प्रकार से जो महानायक थे महाभारत के, श्री कृष्ण और पांचों पांडव और द्रौपदी, उनका अंत हुआ। अब अगला एपिसोड जो अंतिम एपिसोड होगा इस महाभारत के प्रसंग का, मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या हुआ, अर्थात पांडवों के वहां से चले जाने के बाद हस्तिनापुर के जो कुरुवंश, पांडवों के वंश का क्या हुआ। तो अगले एपिसोड का इंतजार करिए मित्रों। उसके बाद फिर नया अध्याय प्रारंभ करूंगा। और आपसे अनुरोध है, यदि ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कृपया अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हिंदू धर्म के असली इतिहास को जानें। धन्यवाद।